नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति कब है इस बार और उस दिन क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्यौहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी-कभी यह त्यौहार 15 जनवरी को भी पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार 2 तिथियों को लेकर लोग उलझन में हैं। हालांकि संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार सूर्यदेव 15 जनवरी की प्रातःकाल 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, जप तप और दान करने का विधान है। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। यह समय देवताओं के लिए दिन का होता है। इस दौरान प्रकाश में वृद्धि होती है। धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति तिथि पर स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के उपरांत सूर्य सहित नवग्रहों की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान आरंभ करना चाहिए। आपकी जो भी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप वस्त्र, अन्न और धन का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ माना गया है। दान का समय सुबह 7 बजे से सूर्यास्त पूर्व तक रहेगा। यह मुहूर्त दान आदि करने के लिए बेहद शुभ है। इसमें आप ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खिचड़ी, गुड़, काले तिल, ऊनी कपड़े आदि दान करें। सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का सूर्योदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होने पर उनकी रात्रि प्रारंभ हो जाती है। उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। दरअसल सूर्य नारायण 12 राशियों में एक माह विराजते हैं। जब भास्कर देव कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहते हैं तो इस काल को दक्षिणायन कहते हैं। इसके बाद सूर्य नारायण मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि में क्रमशः 1 माह रहते हैं, मतलब एक माह रहते हैं। इसे ही उत्तरायण कहते हैं। और जिस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस तिथि को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। सूर्य के राशि बदलने के समय से ही संक्रांति मनाने का निर्णय किया जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव आता है या बदलाव होता है। मकर संक्रांति एक ऋतु पर्व है। ये हेमंत और शीत ऋतु का संधि काल है। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी में ठंड के मौसम में आता है। यही वजह है कि इस दौरान सूर्य की पूजा और खिचड़ी और तिल गुड़ खाने की परंपरा बनाई गई ताकि बदलते मौसम का सेहत और जीवन पर नकारात्मक असर ना पड़े। कहा जाता है कि इस दिन गुड़, तिल और बाजरे आदि का दान करने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार तिल दान से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं। तिल के सेवन से, तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और कष्टों से राहत मिलती है। श्राद्ध और तर्पण में तिल का प्रयोग आसुरी बाधाओं से छुटकारा दिलाता है। पितरों की आत्मा
तृप्त रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पावन त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन अलग अलग जगहों पर अलग तरह की परंपरा है। वहीं मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है, इसलिए इस दिन को पतंग पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरण शरीर के लिए अमृत के समान होती है। इसीलिए इस दिन पतंग उड़ाने से आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के रोगों से बचाव होता है। हमारे देश में पतंग उड़ाने को खुशी, आजादी और शुभ कार्य का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संकेत दिया जाता है। साथ ही सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। हर साल मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी। दरअसल मकर संक्रांति का पर्व हिंदू कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं, जिसमें सूर्य के गोचर की गणना का ध्यान रखा जाता है। जिस समय सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है उस समय मकर संक्रांति होती है। उसे सूर्य की मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य देव हर राशि में करीब 1 माह तक विराजमान होते हैं। मकर शनि देव की राशि है। इसमें जब सूर्य देव आते हैं तो वे दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने से धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं, जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और इसलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और तब तक वो बाढ़ सैया पर ही लेटे रहे। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए इस दिन को यानी मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि किस विधि से करें मकर संक्रांति पर पूजा। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा ना हो पाए तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करें। इस दिन दान करने का खास महत्व माना जाता है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी मकर संक्रांति के बारे में आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो गाइज, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए सूर्य भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।